जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता काली का आपका दिन बहुत ही शुभ 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 ऐसी मैं कामना करती हूँ। 30 तारीख को अमावस्या है और अमावस्या के टाइम पे बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारे कष्टों को मिटाने के लिए, दिक्कतों परेशानियों को दूर करने के लिए छोटे बड़े बहुत सारे उपाय करते हैं। कहते हैं कि अमावस्या वाले के दिन अपने प्रेमी या प्रेमिका से नहीं मिलना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और बात है कि कभी भी अपने किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कपड़े गिफ्ट में नहीं देने चाहिए, क्योंकि जब भी आप गिफ्ट में कपड़े देते हैं तो रिलेशनशिप बर्बाद होना ही है। और शनिवार अमावस्या को साथी से मिलने से बचना चाहिए, अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो। आज मैं आपको कुछ उपाय बताने आई हूँ अमावस्या के निमित्त। आप इसे जरूर कीजिएगा, जिसमें एक भगवान शंकर जी का उपाय है, उनके मंदिर में करना है। मंदिर में ना जा सके तो घर में शंकर जी की जो फोटो आपने रखी है उसकी, या शिवलिंग रखा है तो उसके आगे कर सकते हैं। बहुत ज़ोरदार उपाय है, जल्दी से आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये उपाय मैं आपको बताऊंगी आज। इसको किसी भी छोटे या बड़े काम के लिए कर सकते हैं। अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, नहीं लग पा रही है, तो कर सकते हैं अमावस्या वाले दिन। कोई काम रुक गया है, बन नहीं रहा, तो कर सकते हैं। बच्चा पढ़ने में वीक है तो कर सकते हैं। घर में बरकत नहीं है तो कर सकते हैं। घर में पैसा नहीं आ रहा है तो कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा फसाद बहुत ज़्यादा हो गया है, घर में ठीक नहीं हो रहा है तो कर सकते हैं। साथ ही में मन मुटाव झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा है तो कर सकते हैं। घर में कोई तीसरा व्यक्ति घुस गया हो तो कर सकते हैं। कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है तो कर सकते हैं। रोग शोक शत्रु कलेश बाधा बहुत हो गई हो तो कर सकते हैं। यानी कि चूँकि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं शंकर जी की, तो बस कर ही सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी उसको आप कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन साथ में कल के जो मेरा वो था वीडियो, उसमें मैंने जो मेरा डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग वाला यूट्यूब का चैनल है उस पर क्वेश्चन पूछा था, और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था अपने माँ लक्ष्मी ज्योतिष वाले चैनल पे। दोनों पे ही क्वेश्चन पूछा था और उसके आंसर भी आए। और मैंने उस आंसर में जो 3 लोग जीते हैं, उन तीनों लोगों के नाम मैंने अपने जो मेरा संध्या सक्सेना व्लॉग जो चैनल है, डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, उसमें मैंने बताए हैं। सुमो नाम की लड़की है, एक दीपशिका है और एक और जो था, 3 जनों ने जीते हैं। आज के इस एपिसोड में भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों ही चैनलों के वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछती हूँ। आज भी मैंने पूछा हुआ है, उसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अब इस पे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन पूछने से ये है कि एक तो आपकी मेरे को पता चलती है कि आप अपने हमारे इतिहास, ये जो सनातन धर्म के बारे में कितना जानते हैं और थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा जागरूक भी हो जाते हैं, और कुछ आप लोगों को गिफ्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे, लेकिन अभी जो मुझे आपसे बताना है कि एक मिट्टी का दिया खरीद के लाइए अमावस वाले दिन, और उसमें 12 बत्तियां लगानी है। बत्तियों का रंग जो है ना वो लाल रहेगा। फिर उसमें 2 लौंग डालनी है, उसमें देसी घी अच्छी तरह भर देना है। कोशिश कीजिएगा अगर गाय का घी मिल जाए। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपके पास घी की प्रॉब्लम है, भाई सबके पास पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बत्ती ही लगानी है। आप इसे मंदिर में करो, चाहे घर के मंदिर में करो, या किसी पीपल या बरगद के नीचे कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये भगवान शंकर के निमित्त लगाया जाता है। 12 बत्ती लगाने के बाद आपको बस बैठ के नमः शिवाय का जाप करना है, 2 4 10 15 मिनट 20 मिनट जितना भी करना है। फिर क्या करना बताऊंगी, लेकिन इससे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं, भगवान गणपति में विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं गणेश जी की उपासक हूँ, उनकी सिद्धि ली थी, तो मैं उन्हीं के हिसाब किताब से आपके बारे में बताती हूँ। आप अपना नाम फोटो इस प्लेस के साथ, आपकी कोई भी परेशानी हो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं गणेश जी के मंत्रों को उनकी साधना से देख के बताऊंगी, काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। ठीक है, ये सर्विस अगर आपको लेनी हो तो आपको दिए हुए नंबर पे बस व्हाट्सअप करना है आपका नाम। और भगवान शंकर के मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए थे, और अभी तो मैं श्रीलंका गई थी, वहाँ से मैं खास रंग की तरह की मिट्टी, जहाँ पर माता जो सीता को रखा गया था, और अशोक वाटिका, उसके बाद माता सीता की वहाँ पे एक वो हुई थी अग्नि परीक्षा, तो वहाँ की जो मिट्टी है और वहाँ की जो जड़ी बूटी है वो सिद्ध है। मिट्टी अभी भी वहाँ की काली काली सी है। उस मिट्टी का तंत्र में कुछ प्रयोग है। उस मिट्टी को घर में ला के रखो तो कोई नकारात्मक दोष टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होता, जादू टोना भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उस मिट्टी में वो जड़ी को मिलाकर
लॉकेट में भरकर अगर गले में पहनो तो रोग शोक शत्रु कलेश बाधा तो दूर होते ही हैं, मनोकामना को पूरा करता है। जैसे कि मान जाए आपने वो लॉकेट मंगवाया मुझसे, अब आप उसे गले में पहनेंगे। जब आप उसे गले में पहनते हैं तो किसी खास मनोकामना के लिए आप उसको पहनने के बाद बोलते रहो कि भाई मेरा ये काम हो जाए, तो वो काम करेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें भगवान गणेश का आशीर्वाद है, भगवान शंकर का आशीर्वाद है। क्योंकि जो श्रीलंका की भूमि है उस पर भगवान शंकर का एक विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि रावण शंकर जी की उपासना करता था। दूसरी बात यह है, लंका जो है आपको पता होगा कि माता पार्वती की वजह से बसी थी। क्योंकि माता पार्वती ने कहा था कि मैं कैलाश में नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे लिए एक अच्छा भव्य घर बनवाओ अच्छी जगह पर। तो इसलिए श्रीलंका में विश्वकर्मा जी को और कुबेर देव को बुलाकर एक अच्छा सा महल बनवाया गया था, जिसको कुबेर देवता ने सजाया था। लेकिन बाद में जो कुछ कांड किया था रावण ने, जिसकी वजह से भगवान शंकर को लंका छोड़नी पड़ी थी। ये फिर कभी आपको मैं बताऊंगी, वैसे मैंने पहले ही बताया था। तो ये जो लंका है उसकी जो मिट्टी है उसमें माता पार्वती का भी आशीर्वाद है, क्योंकि उनकी वो पसंद की जगह थी। भगवान शंकर की उसने पूजा बहुत की है रावण ने। वहाँ पे भगवान हनुमान जी का पैर पड़ा है और वहाँ माता सीता रही थी। तो वहीं की मिट्टी है, उसका लॉकेट भर के देने से, मतलब उसको पहनने से आपके रोग शोक शत्रु कलेश बाधा दूर होते हैं। किसी खास मनोकामना के लिए पहना जा सकता है। कोई परेशानी हो, कोई बर्बादी है, बहुत कुछ है उस लॉकेट से। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको वो लॉकेट चाहिए हो किसी खास मनोकामना के लिए किसी व्यक्ति को, तो भैया व्हाट्सअप कर देना, दिए हुए नंबर पे, यही नंबर दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, वो जो दिए की बात बता रही थी, 12 बत्ती लगाकर गणेश शंकर जी का ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे 15-20 मिनट, जितनी देर कर लें। फिर जो भी आपकी इच्छा हो उसको 108 बार बोलना है। आपको आपकी जो इच्छा है 108 बार बोलकर और हाथ जोड़ लेना है बस। आप इसको मंदिर में करिए, घर के मंदिर में कीजिए या किसी पेड़ के नीचे कीजिए, लेकिन भगवान शंकर के निमित्त ही ये उपाय है, इसे कीजिएगा। अब आपको बताना है कि आज का भी मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि भगवान राम कितने भाई थे। भगवान राय के बेसिकली कितने भाई थे आपको पता होगा। भगवान राम के कितने भाई थे ये बताइएगा। तो आपका दिन शुभ हो, ज़रूर आंसर दीजिएगा। हर हर महादेव और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा।